अच्छा फवाद साहब, इसी अरसे में जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और फिर ये एक्ट के मंजूरी तक कौमी असम्बली और सैनेट से, इसके दरमियान में एक बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई। नया नैब का लॉ आया, आपने तो उसके ऊपर एक और भी पोजीशन ली कि नैब को फारिग करें, FIA जो मौजूद है उसको स्ट्रेंथन कर दें। अब नैब के ऊपर दोबारा एक नई अपॉर्चुनिटी और पैदा हो रही है कि हुकूमत अपोजिशन को इंगेज कर रही है कि वो जो दो ऑर्डीनेंस आए थे, वो एक BC क्लास वाला और एक अब जो ऑर्डीनेंस आया और नया नैब लॉ कौमी असम्बली के अंदर, क्या इसके ऊपर अपोजिशन के साथ मिलकर आप कोई मजीद नया लॉ ड्राफ्ट कर सकते हैं इसी अरसे में, इसी इतफाक राय के नतीजे में? नहीं, वो हो रहा है। उसके ऊपर कल भी एक इब्तदाई मीटिंग हुई, फिर आज एक मीटिंग हुई, अब मंडे को इसके ऊपर डिटेल मीटिंग होगी। PMLN की कमेटी है, पीपल्स पार्टी की कमेटी है और PTI की कमेटी है। उसमें इस वक्त देखिए एक बिल है जो कि सेनेट से पास हुआ है पीपल्स पार्टी का, जो फारूक नाइक साहब ने जो है वो पेश किया था। एक बिल है जो ऑर्डिनेंस है जो हुकूमत का आया हुआ है। अब PMLN ने जो पीपल्स पार्टी का पास कानून है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो दी हैं, तो इन तीनों को मिला के वो एक जो है वो कानून नया बनाने का तरीक़ाकार जो है वो नया बनाने का है, जो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर सीरियस गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो शायद वो अगले हफ्ते में ही मुकम्मल हो जाए। मेरी बहरहाल ज़ाती राय तो ये थी कि देखें होता नहीं दुनिया में, FBI अमेरिका में है, CBI इंडिया में है, कौमी असम्बली स्कॉटलैंड का यार्ड है, इजलास भी आप आपने इतनी फवाद एजेंसीज चौधरी बना साहब देते। एक्सटेंड कर दिया है। मुझे अभी पता चला कि शायद आप 15 जनवरी तक ले गए, क्या वो भी इसीलिए किया गया है कि इस जी, कानून को जल्दी तौर ये पर कौमी असम्बली वेडनेसडे से पास तक करवा लिया गया है, जाए? लेकिन इसमें नैब लॉ नहीं आएगा। इसमें जो बाकी 5 ऑर्डिनेंसेस हैं, जिसमें वुमेन सक्सेशन एक्ट है, जो मफाद आमा के बिल हैं जिनके ऊपर इतफाक़ राय हो चुका है हुकूमत और अपोजिशन में, वो ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो लेके वो पास इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगले हफ्ते बुध तक ये इजलास जो है वो गया है। नैब का जो लॉ है वो इसको करके वो सेनेट की से पास हो चुका है, उसकी अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, वो फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो हम ले आएंगे। या हो सकता है देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर मंडे ट्यूसडे तक इस पर कोई इत्फाक़ राय हो जाए तो हो सकता है फिर इसको सेशन को और थोड़ा लंबा कर दें। तो इट्स अ न्यू बिगनिंग फवाद साहब, ये आर्मी एक्ट पे जो इतफाक़ राय था ये एक नए इतफाक़ राय की बुनियाद भी बन सकता है। नहीं, नया इतफाक़ राय तो देखें, मैंने तो आपको मालूम है सेनेट में भी स्पीच की, आपके प्रोग्राम में भी मैंने बड़े डिटेल में इसके ऊपर बात की थी, वो बड़ा ज़रूरी है। अब दो जो मामलात हैं, देखिए हर बात के ऊपर इतफाक़ राय नहीं होना, क्योंकि हमारा PMLN का, पीपल्स पार्टी की हमारी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारे अपने अपने ख्यालात हैं मुख्तलिफ। इकॉनमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं हो सकता, हमारी अपनी इकॉनमी की पॉलिसीज़ हैं, उनकी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी है। लेकिन जो बड़े मामलात हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मेरी अपनी ज़ाती राय में तो हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि मेरी लिस्ट में कौन है और आपकी लिस्ट में कौन है। जो सबसे बेहतरीन आदमी है उसको हमें लगाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक फार्मूला तय हो गया, वो मेरा ख्याल है मंडे को इंशाल्लाह मीटिंग है, उसी में ही उम्मीद है फाइनल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का और मेंबरान का मामला। और उसके बाद नैब है। तो ये जो 3-4 बेसिक चीज़ें थी, इनके ऊपर इतफाक़ राय जो है वो हो गया है ऑलमोस्ट, जो ज़ाहिर है बड़ा खुशाइंद है। अब यहाँ से बात फिर आगे चलती है।